हेलो साथियों, लास्ट कुछ वीडियोस आपने बहुत ध्यान से देखे होंगे जिसमें हम इनइक्वालिटी की चर्चा कर रहे हैं। उसी इनइक्वालिटी को हम आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और सवालों की चर्चा करेंगे जिसमें हम ये डिफरेंट कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ फिर से लेके आया हूँ जो कि हम टाइप 2 की कैटेगरी में लेके आए हैं। टाइप 2 से मतलब आप ये समझ लें कि आप थोड़ा सा लेवल लिटिल बिट ऊपर हो सकता है राइट सवालों का, ठीक है ना। इसमें कुछ और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिलेंगे। इस तरह से आप चीज़ें यदि पढ़ते हो तो आई थिंक मुझे लगता है कि हर एक चीज़ आपके लिए ईजी हो जाती है। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं राइट आज की इस सेशन को। तो देखिए, जैसा हमारे पास लास्ट सवालों में आपको एक सिंगल स्ट्रिंग के माध्यम से आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी, उसी चीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं राइट। उसी पे हम बात आगे भी करेंगे लेकिन लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। देखो, सबसे पहले हम डायरेक्टली निष्कर्ष पे बात करते हैं हम लोग। तो W से सीधा हम लोग D की ओर जाना चाहते हैं तो W से O जा सकते हैं, O से N भी जा सकते हैं, N से D आसानी से जा सकते हैं। लेकिन पूरे रास्ते में आपको पता है कौन कौन से साइन मिले हैं। तो ग्रेटर, इक्वल, ग्रेटर और इक्वल टू मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। प्रायोरिटी के बेसिस पे हमें इन तीनों में ग्रेटर को लेके चलना है। तो आंसर में हमारा ग्रेटर आना चाहिए, जो कि ग्रेटर दिख रहा है, आंसर सही है। दूसरा, R से N की ओर जाना है तो R यहाँ पर है, R से E की ओर जा सकते हैं, E से D की ओर जा सकते हैं और D से M की ओर जा सकते हैं। अब इस पूरी कहानी में हमें इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू मिला है तो हमारा आंसर में लेस देन इक्वल टू साइन होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बात हो गई गलत और ये हो गई गलत, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो गया, रॉन्ग। तो अब यहाँ पे सोचना है कि भाई इक्वल टू होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, इक्वल टू होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब हम चलते अगले सवाल पे। तो N से S की ओर जाना है तो N कहाँ है, तो N ये रहा। N से T की ओर नहीं जा सकते। अच्छा, दोनों के बीच में यदि कॉमन रिलेशन की बात करें तो यहाँ पे P एक जंक्शन का काम कर रहा है जो दोनों स्ट्रिंग को जोड़ेगा। तो हम पहले देखो N से इसकी तरफ ही नहीं जा पा रहे हैं, T की तरफ, तो बात ही छोड़ दो कि भाई S तक हम पहुंच पाएंगे। इसका मतलब भी पहले ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा वाला, दूसरे वाले में T से S की ओर जाना है। भूल मत जाना, प्रीवियस कुछ वीडियोस नहीं देखे। यदि कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्टली इस वीडियो पे आ गए हैं तो वो समझें भाई ये कैसे पहुंचते हैं, जाते हैं, क्या कह रहा हूं मैं, क्या शब्द हैं। पहला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इनइक्वालिटी चैप्टर है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। T से S की ओर, तो T कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो T से देखो Q की ओर जाएंगे। Q क्यों जा रहे हैं सर, क्योंकि हमारा जंक्शन कौन है, मतलब दोनों स्ट्रिंग को मिलाने वाला वेरिएबल कौन सा है, P। तो Q से T से Q गए और Q से P भी जा सकते हैं, तो P से S भी जा सकते हैं, बात तो सही है। अब आती है बात साइन की। अब मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिख के बताता हूँ साइन। हमें देखो रास्ते में क्या क्या साइन मिले। सबसे पहले इक्वल टू साइन मिला, ठीक है। फिर उसके बाद क्या मिला भाई, लेस देन इक्वल टू मिला, ठीक है। और फिर हमें क्या मिला भाई, फिर लेस देन मिला। तो इन तीनों में देखे जाए तो प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होती है, तो आपको पता है सर इसकी होती है। तो हमें ये वाला साइन में इक्वल टू भी साथ में मिल रहा है, मतलब ये बात गलत हो गई। होगी ना लिटिल बिट डिफिकल्टी, थोड़ी सी बढ़ी कि नहीं बढ़ी सवालों में। पिछली बार इतना कंफ्यूजन कहाँ था, इतने अच्छे अच्छे साइन कहाँ दिख रहे थे। ये तीन का जो पैचअप है ना भाई साहब, ये आपको कंफ्यूज कराएगा एग्जाम में, ये कंफ्यूज कराएगा। हमें लगेगा ये सही है वो गलत है। तो आपको मैं फिर से बता दूं, यदि रास्ता क्लियर है, जैसे मान लो ऐसे ये तीनों साइन हैं, तो इन तीनों साइन में ध्यान रख लो, इसकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, इसकी सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी रहते हैं और इसको थर्ड नंबर पे प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। मतलब आंसर में यदि तीनों है तो इसको ऑप्शन आंसर में दिखना चाहिए, निष्कर्ष में इसी को दिखना चाहिए यदि तीनों साथ में आ रहे हैं तो, राइट। स्टेप बाय स्टेप, मतलब जो आप रास्ता तय कर रहे हो उस रास्ते के तय करने में कौन कौन से साइन आ रहे हैं, उन साइन की प्रायोरिटी पता होना चाहिए आपको, किसके बेसिस पे कौन सा आंसर लगाना है। अगला सवाल, K से L की ओर जाएंगे तो भाई K कहाँ है, ये रहा K। अच्छा, दोनों का जंक्शन, क्योंकि देखो कॉमा लगा मतलब दो स्ट्रिंग है, राइट। तो दोनों में जंक्शन कौन है भाई, G है, G है जंक्शन, दोनों जगह G कॉमन है, ठीक है। तो देखो K से L की ओर जाना है। अब मैं उल्टा क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा डायरेक्शन ये वाला है, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि पहला वीडियो नहीं देखा हो तो आप पहला जरूर देख लेना, ठीक है। वहीं पर सारे कॉन्सेप्ट दिखाए गए हैं। K से L की ओर जाना है तो भाई देखो K यहाँ बैठा है, तो K से हम G जाएंगे। अब G से
एल जाना है तो भाई जी से एस तो जा ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये उल्टा साइन जाने लग रहा है, राइट। और उल्टा साइन जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे बात नहीं बनती, तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ये ऑप्शन क्या हो गया सर, गलत हो गया। ये ऑप्शन क्या हो गया सर, गलत हो गया। ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं तो हमारे ये वाले सवाल में देखो भाई, अच्छा अभी ये बचा हुआ है, एस से एच की ओर जाना है। एस कहाँ है भाई, ये एच का है यहाँ पर। तो देखो पहले तो हम एस से जी जाएंगे, फिर जी पहुँच गए तो जी से के जाएंगे और के से फिर एच जाएंगे। तो अब आपको पता है इस पूरी प्रोसेस में एक ग्रेटर का साइन आया, एक इक्वल टू का आया और एक ग्रेटर इक्वल टू का आया। तो हम इस पूरी प्रोबेबिलिटी में देख पाते हैं सर इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, ये दिखना चाहिए सर, ये दिख रहा है, आंसर आ गया। डर लग रहा है? नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सवाल डरने वाले है ही नहीं, है ना। इनको बहुत आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब और आगे चलें अपन लोग, तो अब अगला सवाल देखो, Q से R की ओर जाना है। Q से R की ओर जाना है तो Q कहाँ है, ये R कहाँ है, ये तो आसान सवाल है। ये यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे, बिल्कुल रास्ता साफ है। अब रास्ता साफ तो है लेकिन Q से R के बीच में, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया फिर से। दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए इसको अलग से, राइट। देखो हमारे रास्ते में ये साइन हमें दिखाई पड़ते हैं, दिख रहे हैं ये सारे, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा आंसर वो ये आना चाहिए। मतलब मेरे आंसर में ये चीज नहीं दिख रही है, यहां सिर्फ एक ही दिख रहा है सर, हमें दो पूरा चाहिए। अच्छा एक चीज ध्यान से सुनना, मेरी छोटी सी बात, हम इसको उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं तो ये साइन पलट के दिखेगा आपको, क्योंकि रास्ते की बात कर रहा हूं मैं। एक चीज ये मत मैच करना कि सर ये इस दिशा में दिख रहा है हमें, वो इस दिशा में दिख रहा है, मतलब ये तो हमें यहाँ दिशा इस दिशा, नहीं, मैं आपको इस बेसिस में बोल रहा हूं कि रास्ता क्लियर है या नहीं है, पहले तो ये देखो। तो हमें ये पता है सर रास्ता 100% क्लियर है, लेकिन हमको यहाँ पे ये वाला साइन दिखना चाहिए था और ये वाला साइन नहीं दिख रहा है, ये पलट के दिखेगा, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो हमें ये नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इंडिविजुअली इनकरेक्ट है। अब आगे चलते हैं, इस बात को पकड़ो भाई, इस बात को पकड़ो। तो भाई क्या Q और R आपस में बराबर हैं? तो मुझे बताओ, फिर से हमें यही तीनों मिलेंगे, फिर से आंसर ये आना चाहिए। तो हम बोलेंगे नहीं सर ये बराबर नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे आपको एक चीज चेक करना होगी, क्या? जब आपको, जैसे मान लो हमारे पास Q ग्रेटर R लिखा हुआ है और एक जगह Q इक्वल टू R लिखा है, ये दो स्टेटमेंट हमारे पास लिखे हैं। यदि हम इन दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करें तो क्या हम इन दोनों को ऐसे नहीं लिख सकते? बोलो हाँ या ना। या मैं बोलूं कि सर ये जो स्टेटमेंट आपके पास ऐसे लिखा है, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते सर? बोलो हाँ या ना। तो अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, बहुत अच्छे से सुन लीजिए। जब भी हमारा कोई भी कंक्लूजन इंडिविजुअली इनकरेक्ट दिख रहा हो और एक ग्रेटर और दूसरा इक्वल, या फिर एक लेस देन और दूसरा इक्वल, ऐसा स्टेटमेंट कभी भी दिख रहा हो तो ये आइदर और की कंडीशन में जाता है। किस में जाता है? आइदर और की कंडीशन में जाता है। बस आपको चेक कर लेना है वो कंडीशन बन रही है कि नहीं। देखो जरा, जब हमने इस रास्ते को तय किया, कहां से? Q से R की ओर, मतलब Q कैसा होना चाहिए? बड़ा। तो भाई Q बड़ा होना चाहिए, तो देखो Q जो है वो बड़ा और बराबर R से हमने यहाँ पे निष्कर्ष में देखा, यहाँ से यहाँ तक चलने में यही मिला। अब इसी बात को हमने ऐसे तोड़ के लिख दिया है दो भागों में, तो इस कंडीशन को बोलते हैं आइदर 1 और 2 फॉलो। तो यहाँ पे जो हम स्टेटमेंट लगाएंगे इंडिविजुअली इनकरेक्ट तो हैं, लेकिन हम इसका आंसर क्या लगाएंगे? आइदर 1 और 2 फॉलो। तो ये बात बिल्कुल फिर से लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में अलग से। मैं फिर से आपको इस बात पे स्ट्रेस देना चाहता हूँ, हम लोग ये जो भी सवाल है, राइट, इस सवाल को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट। इसकी मैं नंबरिंग कर देता हूँ। ये पहला सवाल था, ये दूसरा सवाल था, ये तीसरा सवाल था और ये चौथा सवाल था और ये पांचवा सवाल था। हम लोग 4th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। जब भी हमारे पास ग्रेटर इक्वल टू को
ब्रेक डाउन करके ग्रेटर का एक अलग स्टेटमेंट और इक्वल टू का अलग स्टेटमेंट आ जाए तो हम यहाँ पे आइदर की कंडीशन लगाते हैं, आइदर और की कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन ध्यान रखिएगा जो इसके पहले सिखाई है, समराइज कर रहा हूँ, ये आधी बात है यहाँ पे, पूरी बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। या फिर लेस देन इक्वल टू को यदि मैं ब्रेक डाउन करके ऐसे लिख लूँ तब भी हम आइदर का केस ध्यान में रखते हैं। बस ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये जो लेटर्स दे रखे हैं ये दोनों जगह समान होना चाहिए, ये दोनों जगह कैसे होना चाहिए, समान होना चाहिए। और ये अकेले अकेले तो गलत हो जाएंगे, लेकिन मिला देंगे तो ये आइदर और की कंडीशन बना लेंगे। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए कह रहा था मैं आपको इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना है। और अभी भी आप बने रहिए, अभी खत्म नहीं हुई है ये वीडियो। आप सोचे कि सर हमने तो एक बड़ा कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो अब तो सर हम बना ही लेंगे, है ना, तो ऐसा भी नहीं सोच के जाना है। अगला सवाल देखिए। अब सुनो, यहाँ पे हमें सी से पी की ओर जाना है, तो भाई सी से पी की ओर जाना है तो दोनों का पहले जंक्शन देखो। जंक्शन कौन सा है भाई, तो जंक्शन डी दिख रहा है मुझे, ये डी जंक्शन है, ठीक है। तो मुझे अल्टीमेटली दोनों स्ट्रिंग में डी तक तो पहुंचना चाहिए, ठीक है, जंक्शन मुझे ढूंढना होगा। तो सी से पी की ओर, तो सी से मुझे पहले डी जाना चाहिए, फिर डी पे पहुंच गए तो डी से जे मिल रहा है मुझे रास्ता, और जे से पी का रास्ता क्लियर है। लेकिन इस रास्ते में आप देख पा रहे होंगे एक हमें ये वाला, अच्छा एक मिनट ध्यान सुनना, सी से कहाँ जाना है अपन को, सी से डी की ओर जाना है, तो सी से डी की ओर चले गए, लेकिन डी से जे नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि पी तक पहुंचना था, क्योंकि ये रास्ता ऐसा उल्टा हो गया, मतलब ये गलत है। जे ई मतलब ई से जे की ओर, ई से जे की ओर जाना तो ई रहा, ई से पहले हम बी जा सकते हैं, फिर बी से डी जा सकते हैं, और डी से हम जे नहीं जा सकते हैं, फिर से ये गलत हो गया। तो दोनों ही नाइदर का केस बनाएगा। इस पूरे 5 सवाल में हमने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीख के अभी तक रख लिया है। अगले 5 सवाल और देखिए, राइट, इसको 6th बोल देते हैं। ये 7th क्वेश्चन है, ये 8th क्वेश्चन है, ये 9th क्वेश्चन है, और ये 10th क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए मुझे, वीडियो को पॉज कर लीजिए और पहले आप इन सभी सवालों को फटाफट बनाइए और कमेंट में अपने आंसर ज़रूर बताइएगा लास्ट में कि आपने कितने सवाल सही किए हैं, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ फटाफट। चलिए देखिए, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ इस बात को। जैसे हमें यहाँ से ओ से पी जाना है, तो ओ ये रहा, ई जा सकते हैं, जी जा सकते हैं, पी जा सकते हैं। इस पूरे रास्ते में ग्रेटर इक्वल आना चाहिए, रास्ता बिल्कुल क्लियर है, खत्म हो गया सवाल। यहाँ चलते हैं, यू से एल जाना है, यू यहाँ है, ओ यहाँ है, ई यहाँ है, एल तक का रास्ता बिल्कुल क्लियर है, और इस रास्ते में एक साइन ऐसा है, मतलब ये भी सही है। अगला सवाल, अब यदि हम डी से एस जा सकते हैं तो भाई डी यहाँ रहा, ये डी है, और दोनों के बीच में यदि जंक्शन की बात करें तो जंक्शन कौन बना रहा है भाई, एन बना रहा है, एन हमारा जंक्शन पॉइंट है, राइट। तो भाई डी से एस जाना है, तो डी से हम पहले जे जाएंगे, तो जे जाने का रास्ता ही बंद है, खत्म हो गया सवाल। फिर यहाँ पे चले तो सी से ई की ओर जा सकते हैं, तो सी यहाँ है और ई यहाँ पर है, तो सी से पहले हम यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं पहुँच पा रहे क्योंकि एन तक पहुँचना, जंक्शन नहीं मिल रहा है, खत्म हो गया सवाल। तो आई थिंक मुझे लगता है ये सारे सवाल आप आसानी से बना सकते हो, मुझे इस पर ज़्यादा काम करके नहीं देना चाहिए, मैं अननेसेसरी वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ाना चाहता, ठीक है। नहीं समझ आए तो सारे सवाल के आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं समझ आए तो मुझे बताइए कि सर ये सवाल नहीं समझ आया, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना के आपको वो चीज़ समझा दूंगा, ठीक है। बाकी जुड़े रहिए मैथ्स में अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू। अगले वीडियो का इंतज़ार रखिए, अभी ख़त्म नहीं हुआ ये चैप्टर, चलेगा और आगे। थैंक यू।